हरे कृष्णा। जय मां काली, जय भैरव, जय कुल देवी, जय पृथ्वी। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत डायरेक्टली ज़ेन टैरो से, ठीक है। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और हमें यहाँ पे मिला है एक कार्ड, ठीक है। लेट्स सी और क्या हमें कार्ड्स मिल पाते हैं, ठीक। ओके तो हमें कुछ और कार्ड्स मिलते हैं और देखते हैं हमें क्या और कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। शुरुआत में इतने कार्ड्स मिले हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। जो पहला कार्ड मिला है वो है फ्रेंडलीनेस, ओके। सो अगर हम इस पर्सन के हिसाब से देखते हैं, उनके नज़रिए से, तो कह सकते हैं कि ये आपसे जो उम्मीदें रख रहा है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप इनसे और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, ठीक है। मे बी अगर किसी बात से आप इनसे खफा हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा है या फिर किसी बात से आप इनसे नाराज़ हो गए हो, तो वो सिंपल आपसे कहना चाहते हैं कि भाई उस बात को छोड़ दो, ठीक है। लेट गो फ्रॉम दैट फैक्ट। सेकेंड देखा, वो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप इजी गोइंग बनोगे, मतलब अपने मन में इनके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं रखोगे कि भाई जो बाद में आपको या फिर इनको तकलीफ़ देगी, ठीक है। कि चलो मान लो इन्होंने कोई गलती करी लेकिन फिर वापस से आपने उस बात को घुमा फिरा के उसी को याद नहीं करना है, ठीक है। मे बी ये पर्सन मानता है कि हाँ इसने काफ़ी गलतियाँ की होंगी, ठीक है। बट एक चीज़ जो वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो गलतियाँ करना इट्स लाइक कि भाई चलो हो गया, लेकिन फिर भी जो आपके साथ उनका एक सहज कनेक्शन होता है वो किसी और के साथ नहीं हो पाता, और इसलिए वो चाहते हैं कि भाई आप बस उनके साथ फ्रेंडली रहें, ठीक है। मतलब इस तरह के भाई आप जब इनके साथ घूमें, इनसे बात करें, तो बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई आप किसी बात के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ये बस आपको एहसास दिलाना चाहता है कि भाई वी आर हैविंग वेरी फन, हम दोनों को साथ में बहुत खुशी हो रही है, बहुत फन आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई इनको आपका साथ बहुत पसंद है और ये जो सादगी है, सिंप्लिसिटी है, ये उन्हें और भी ज़्यादा ललचाती है आपके साथ समय बिताने में, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है ये आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये पर्सन आपके लिए हर प्रकार के बदलाव को झेलने को रेडी है, ठीक है। बस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है वो शायद इनडायरेक्टली हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि भाई आपके लिए अपने काम में सुधार कर रहे हैं या फिर कि भाई इनकी जो सोच है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट इसका जो फल है वो इनको कभी ना कभी तो मिलेगा या फिर धीरे धीरे मिल रहा है, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली आपको बता नहीं रहे हैं कि चलो भाई ठीक है ये है मेरे मन में या फिर मैंने ये सोच रखी और इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बस आपको बोलना चाहते हैं कि भाई ट्रस्ट मी, ठीक है, कि मैं भी इस फेज़ में हूँ, मुझे पता है कि भाई हाँ हम इस बात से गुजर रहे हैं और मे बी ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। सो कई तरह के बदलाव है जो वो आपके लिए खुद में भी कर रहे हैं, जैसे कि मे बी खाने के बदलाव या फिर अपनी भाषा में सुधार के बदलाव, ठीक है, या फिर कि भाई अपने काम की क्वालिटी में सुधार कि चलो भाई ठीक है मैं अब और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो जो भी आपको इनमें चाहिए कि भाई जिस वजह से ये पर्सन की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, वो हर चीज़ आपके लिए करने को रेडी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है इंटीग्रेशन। एक जो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि भाई आप और ये जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, ठीक है। ये बस आपसे कहना चाहते हैं कि भाई वी आर जस्ट लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कि भाई आप मुझे बताते हो कि भाई मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, या फिर जब मैं नाखुश होता हूँ, जब मैं गुस्सा होता हूँ, तो आप आके मुझे शांत करते हो, मुझे सही करते हो, ठीक है। सो ये एक तरीका है ये कहने का कि भाई वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। सो आप यहाँ पे एनर्जी देख रहे हो यीन और यांग की, तो ये मिक्स एनर्जी है। तो ये बस सिंपल कह रही है भाई हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
ठीक है। सो ये बात उनके लिए काफ़ी बढ़िया लगती है और ये बस कह रहे हैं कि भाई वी आर लाइक कि वी आर अटैच्ड, ठीक है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हम साइड में हैं एंड फिर आपने अहम पॉइंट पे मेरा साथ छोड़ दिया और मैंने आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। इनको आपके साथ बात करना, आपसे कनेक्ट करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये जो कार्ड है स्लोइंग डाउन, देखो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई कभी कभी ये आपको देख के ना ऐसा लगता है इनको कि मान लो समय जो है वो थम सा गया है, मतलब ऐसी जो फीलिंग है वो इनको आपकी वजह से मिलती है और ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई यू आर द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। यानी कि भाई अगर ये मान लो ज़िंदगी में आगे भाग दौड़ भी कर रहे हैं ना, तो जैसे ही वो आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो एक जगह पे रुक जाता है कि भाई हाँ आई एम वेटिंग फॉर समवन, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, ठीक है। सो ये जो फीलिंग है कि भाई फास्ट भी बढ़ना है और एक जगह रुकना भी है, वो आपको देख के ही आती है, जो इनको काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉन्शियसनेस, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई क्या तुम मुझ में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो कि भाई मैं दिन ब दिन काफ़ी बेहतर हो रहा हूँ, दिन ब दिन मेरी सोच बेहतर हो रही है, ठीक है, आप मुझ में काफ़ी बदलाव होते हुए देख रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मान लो मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये उनके भीतर हो रहे बदलाव है, ठीक है। ये पर्सन और ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है, मतलब कि भाई ये और ज़्यादा जागरूक हो रहा है, उसमें और ज़्यादा तब्दीली हो रही है, बहुत चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। सो एक तरह से आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपके साथ होना ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, ठीक है। सो बीइंग अ पार्ट विथ यू इज़ अ वेरी गुड ऑनर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है सिजोफ्रेनिया, ओके। देखो ये बस कहते हैं कि भाई कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको समझने में टाइम लगता है, ठीक है, बट हाँ ये आपके सामने उन चीज़ों के बारे में भी ईजिली ओपन अप हो सकते हैं, मतलब मान लो दिल में कुछ गहरे ज़ख्म हैं, फिर भी वो आपसे ऐसे ज़ख्म कह सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली मे बी कि आप उनके दिल के जो ज़ख्म हैं वो भर सकते हो, हर कोई व्यक्ति ये कर नहीं सकता, सो आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है। तो यहाँ पे है करेज, वो आपसे जो पाते हैं या फिर जो आप में देखते हैं वो साहस है, ठीक है, कि भाई वो जो साहस आपके अंदर है, आपके भीतर है, वो कहीं ना कहीं इनको भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है। और ये पर्सन बस सिंपल कह रहा है कि भाई आपके साथ होना ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। तो ये भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई आपको पाके या फिर आपका साथ पाके इनको काफ़ी अच्छा साहस भी मिलता है कि चलो भाई मैं वो चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता हूँ सिर्फ आपके भरोसे के बदौलत, ठीक है। सो भरोसा ये आप दोनों के रिश्ते का एक अमूल्य एक हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिला है ट्रस्ट, और ये पर्सन बस वही कह रहा है कि दे ट्रस्ट यू, ठीक है, मतलब आप पे इनको बहुत भरोसा है एंड ये बस कह रहे कि भाई ये जो भरोसा है वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब मे बी आपने इनको ज़िंदगी में सपने जीने को दिखाया होगा, सिखाया होगा, और ये बस कह रहे कि भाई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो समझ पाएँ आपसे जुड़ने की बात, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं उनके खुद के बारे में जो उनको पहले पता नहीं थी, लेकिन आपसे कनेक्ट होने के बाद वो इन बातों के बारे में और सीरियसली जानने लगे। तो हाँ आपसे वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको कार्ड मिला है द ड्रीम, और ये बस कह रहे कि भाई आपसे मिलना मान लो आज भी एक सपने जैसा लगता है, ठीक है। जिस दिन से वो आपसे मिले हैं वो उनके लिए बहुत अमूल्य पल है, और बस सिंपल कह रहे कि भाई मैं बस उसी दिन को जीना चाहता हूँ वापस से हर बार। तो इतना ये पर्सन आपको प्यारा समझता है और आपके प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि क्या मिला है फ्रॉम फॉर्चून कुकीज, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है सोसाइटी एंड सेकंड जो कार्ड है वो है डिक्टेटर, ठीक है। तो ये आपसे जो चीज़ आपको कहना चाहते हैं वो बस सिंपल इतनी है क्योंकि जब भी ये आपसे कनेक्ट होते हैं तो किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर होते हैं, ठीक है। और ये जो अभी अंडरस्टैंडिंग इनको मिली है वो ये है कि भाई कई बार हम एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन उसके कारण जो हमारे छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो ये पर्सन ऐसा होने देना नहीं चाहता, ठीक है। ये चाहता है कि भाई
अगर आप इनका साथ देने को रेडी हो तो वो हर किस्म के प्रॉब्लम को, समस्या को फेस करने को रेडी है, ठीक है। एंड ज़िंदगी में ऐसे कई सारी बातें होती हैं, कई सारे सामान होते हैं, कई सारे लोग भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं को लग रहा है कि भाई ऐसे अगर लोग आपको भी तकलीफ़ दे रहे हैं या फिर ऐसी समस्याएं मुझे भी हैं, तो क्यों ना हम दोनों उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो ये आपके साथ मिलके अपने लिए और आपके लिए एक ऐसी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई तकलीफ़ ना हो और आप सिर्फ खुशियों के साथ जिए, ठीक है। सो ये हैवी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।